हेलो एवरीवन, आज हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बोला है, स्मॉलेस्ट एंगल। क्या बोला है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट एंगल, ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसको खींचा हुआ है, कौन से वर्ड को खींचा है, स्मॉलेस्ट एंगल। कौन से एंगल को, स्मॉलेस्ट एंगल को। अगर स्मॉलेस्ट एंगल को बहुत ज़्यादा बार खींचा हुआ है तो मतलब मेरे को क्या करना है, लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट एंगल, लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट एंगल। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे एक्स बी द स्मॉलेस्ट एंगल ही क्यों बोला है मैंने। ओके चलो पहली कंडीशन बोलो, मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। देखो बच्चों बताओ, ट्रायंगल के किसी ट्रायंगल के कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, राइट ना। सपोज मैं कंसीडर करता हूँ कि ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। लिख दिया मैंने ए बी सी, ओके ना। मैंने ट्रायंगल का नाम क्या लिखा बच्चों, ए बी सी। अब मैं बोलूँगा कि अगर मेरा एक एंगल है, ठीक है ना, देखो क्या बोला है, ट्वाइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। ध्यान देना, क्या बोला है, ट्वाइस द मेजर ऑफ द इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। मतलब मैं 3 एंगल बनाऊंगा, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल। कितने एंगल्स हैं इसके पास में, 3 एंगल्स हैं। फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल। ओके 3 एंगल्स है, राइट ना। कोई ट्रायंगल बनता है 3 एंगल से, ओके। इक्वल टू। अब जब अभी देखो ना क्या बोलता है, फर्स्ट एंगल मतलब एक एंगल क्या है, थ्राइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। मान के चलता हूँ मेरा जो थर्ड एंगल है वो सबसे छोटा एंगल है। मान के चल रहा हूँ कि जो थर्ड एंगल है वो मेरा सबसे क्या है, छोटा है। उसको मैंने इंडिकेट कर दिया एक्स से। अब बचे 2 एंगल। अब 2 एंगल की इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है, ट्वाइस द मेजर ऑफ द इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। ट्वाइस द मेजर ऑफ, ट्वाइस मतलब 2 इंटू ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल मतलब क्या है, एक्स है। तो मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 2x। एंड सेकंड एंगल मतलब क्या है, दूसरा एंगल क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। थ्राइस बोला है मतलब 3 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x हो जाएगा। इस तरह से मेरे को कितने एंगल्स में बच्चों, 3। अब सबके सब मेजरमेंट निकालना है। तो अगर आपको 3 एंगल का मेजरमेंट अगर नहीं पता, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आपको दिया हुआ है, तो ट्रायंगल के बारे में आपको एंगल का कौन सा प्रॉपर्टी पता है, एक ही तो प्रॉपर्टी पता है ना आपको, क्या है, देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ओके ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मतलब तीनों एंगल को ऐड कर दो, आपको कितना मिलेगा, 2x, सेकंड कौन था, 3x प्लस x इज इक्वल टू कितना बच्चों, 180। ओके 2x प्लस 3x कितना, 5 प्लस x कितना, 6x। तो 6x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 और 6 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 6। तो x इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 3 6 जा 80। तो कितना बेटा, 30 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना डिग्री, 30। अब मुझे x मिला बच्चों, मुझे क्या मिला, x। ओके तो मुझे सारे के सारे एंगल निकालना आना चाहिए। फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, जो भी पहला एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, 2 इंटू एक्स है, राइट ना। तो मैं क्या बोलूँगा, 2 इंटू कितना, 30। तो मतलब कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। उसके बाद में सेकंड एंगल कितना आ जाएगा बच्चों, 3 इंटू एक्स। बोलो 3 इंटू कितना, 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और थर्ड एंगल कितना होगा, थर्ड एंगल इज इक्वल टू कितना, 3 इंटू, सॉरी ये क्या दिया, देखो x दिया हुआ, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे अपन x। तो x इज इक्वल टू मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री। ओके देयरफॉर द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर, मेजर ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या क्या रहेगा, पहला है 60, दूसरा है 90 और तीसरा है 30 डिग्री। 60, 90 और 30 डिग्री का ऐसा एंगल था। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझा होगा, चौथा क्वेश्चन समझा आपको अच्छे से। हम पढ़ते हैं अभी 5वां क्वेश्चन। अब ये 5th नंबर का क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन को कैसा है, आप अगर डायग्राम को देखोगे ना प्रॉपरली आपको आंसर आ जाएगा। बस कैसा बस शर्त इस बात का है कि आपको बेसिक आना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि कौन सा एंगल कौन सा है। देखिए ना यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं वाई की बात करते हैं, एक छोटा सी बात करते हैं वाई की बात करते हैं, तो ये वाई जो है वो किसके साथ बन रहा है, 100 के साथ बन रहा है। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन सी बन रही है बच्चों, ध्यान देना, एक क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन सी बन रही है। और स्ट्रेट लाइन में एक एंगल बन रहा है जिसका नाम है 100, यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल बन रहा है, यस। और यहाँ पे कौन से डिग्री का एंगल, ये क्या है, वाई बन रहा है। तो ये जो है 100 और वाई, ये दोनों किसके ऊपर बन रहे हैं बेटा, इसको बोलते हैं लाइन, इसको क्या बोलते हैं, लाइन बन रहा है। एक लाइन पर क्या बन रहा है, दो एंगल बन रहे हैं, मतलब लाइन पर क्या बन रही है, जोड़ी। तो क्या होता है, लाइन पर जोड़ी 180 होता है, ठीक है। देयरफॉर 100 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, लीनियर पेयर एंगल। क्या है, लीनियर पेयर एंगल। इस तरह से क्या बना, लीनियर पेयर एंगल बना मेरा। तो क्या मिल गया मुझे, वाई मिल गया बच्चों, क्या मिल गया मुझे, वाई। तो वाई इज इक्वल टू 180, 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -100। तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80। वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, राइट ना। ये पहला मेरा एंगल बन गया, वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, ओके ना। अभी मेरा नेक्स्ट है, अब मेरा नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे भी तो लाइन बन रहा है ना बच्चों, यहाँ पे भी तो लाइन बन रहा है, राइट ना। यहाँ पे भी लाइन बन रहा है, देखो एक ऐसा लाइन बन रहा है, यस और नो। इस लाइन के ऊपर एक लाइन आ रहा है, तो ये लाइन, ये देखो स्ट्रेट लाइन जा रही थी, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ए लाइन आने की वजह से आपके कितने एंगल्स बने, 2 एंगल्स बने। एक एंगल का नाम क्या है बच्चों, जेड, और दूसरे का कितना है, 140, सॉरी कितना है, 140 है, ओके। जेड और कितना है, 140 डिग्री। तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूँगा जेड प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। और यहाँ पे रीजन क्या लिखूँगा, लीनियर पेयर एंगल। क्या लिखूँगा, लीनियर पेयर एंगल। जेड प्लस 140 इज इक्वल टू 180, 140 उधर जाएगा तो जेड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 180 माइनस 140 डिग्री। तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने जेड भी निकाल लिया, 2 चीज़ें निकाल लिया। अब देखो क्या क्या निकला मेरे पास में ये निकला बच्चों, मेरे पास में ये निकला बच्चों। अब मेरे को किसकी बारी, एक्स की बारी, ओके। तो ये देखो ना, ये ई से एन और यम, ये तीनों पॉइंट को मिला के क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रायंगल। ये तीनों पॉइंट को मिलके क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। और आपको ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है प्रॉपर्टी, अगर दो ट्रायंगल, हाँ, अगर दो ट्रायंगल के एंगल्स अगर दिए रहेंगे और एक एंगल अगर निकालना है, एक ट्रायंगल के 2 एंगल्स अगर दिए रहेंगे और एक एंगल अगर निकालना है, तो कौन सा प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे कौन कौन बन रहा है, एक्स प्लस दूसरा कौन बन रहा है, वाई, और तीसरा कौन सा बन रहा है, जेड। इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री, राइट ना। ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक्स कितना है नहीं पता, वाई पता है क्या मुझे, हाँ कितना है, मतलब क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 80 प्लस जेड कितना है, 40 इज इक्वल टू 180। 80 प्लस 40 कितना, 120 इज इक्वल टू 180। एक्स इज इक्वल टू 120 माइनस, सॉरी ये 180, सुनो तो पहले, ठीक है ना। x इज इक्वल टू ये 180 एज इट इज़ रहेगा, 120 उधर जाएगा तो माइनस 120 होगा, ओके ना। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से मेरा x कितना आ गया, 60 डिग्री। इस तरह से मैंने 3 चीज़ें फाइंड आउट किया। सबसे पहले फाइंड आउट किया मैंने y, सबसे पहले क्या किया मैंने y, ये लीनियर पेयर एंगल यूज़ करके। उसके बाद में मैंने फाइंड आउट किया z, इसका भी मैंने किससे फाइंड आउट किया, लीनियर पेयर एंगल से। और मैंने x फाइंड आउट किया मैंने किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से। अब एक बात बतानी है आपको, ध्यान देना। अब ये जो देखो ना, ये वाला जो है मेरा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, राइट ना बच्चों, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो आप ना एक छोटा सा चीज़ कर सकते थे। अभी सपोज मैंने 80 निकाला, y इज इक्वल टू मेरे को कितना मिला, 80। देखो ध्यान दो, ये अल्टरनेट मेथड है, ये मेथड नंबर 1 बोल दूंगा मैं यहाँ पे, और मेथड नंबर 2 बोलूँगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या करें, आपने लीनियर पेयर एंगल यूज़ किया है यहाँ पे, लीनियर पेयर एंगल यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट ना। 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्या यूज़ किया कि बच्चों अपने यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल, ठीक है ना, लीनियर पेयर एंगल यूज़ किया। क्या यूज़ किया अपन ने, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है ना।
तो y इज इक्वल टू 180, उधर जाएगा तो -100 और y इज इक्वल टू कितना 80 निकाला। आपने y की वैल्यू निकाल लिया बच्चों, सुन लो ना, आपने क्या निकाला, y निकाला 80 डिग्री। यस, आपने y 80 डिग्री निकाला। अब क्या है, मेरे पास में तो y है, मेरे पास में क्या है, y है। ध्यान से सुनना, मेरे पास में क्या है, y है। y कितना मिला मुझे 80 डिग्री, ठीक है ना। और मुझे एक्सटीरियर एंगल भी पता है 100 है और ये कितना है 80 है, 100 है और ये कितना है 80 है, ओके ना। और यहाँ पे भी पता है मुझे एक्सटीरियर एंगल कितना है 140 है। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, बाय थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, ओके ओके। हाँ, तो बाय थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, देखो इसमें लगा रहा हूँ मैं रिमोट इंटीरियर एंगल, कहाँ पे, यहाँ पे लगा रहा हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 140 इज इक्वल टू, इसके रिमोट वाले कौन सा एंगल है, y और x, y और x। तो मैं क्या लिखूँगा, x प्लस वाई लिखूँगा, क्या लिखूँगा, x प्लस वाई। तो चलो मुझे बताओ, x तो नहीं पता लेकिन y पता है, कितना है 80। तो यहाँ पे कितना है 140, ये 140 इधर आएगा तो क्या होगा 140 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना बच्चों, x। तो बताओ कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, वेरी गुड, कितना आ जाएगा 60 डिग्री, समझे ना, कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ओके। अब देखो ये x निकल गया, y निकल गया, अब किसकी बारी, z की बारी। तो आप z को ना लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो, आपको पता है, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अपन ना लीनियर से निकालते हैं, लीनियर पेयर एंगल से निकालते हैं। तो z प्लस 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर रीजन क्या लिखूँगा, लीनियर पेयर एंगल, क्या लिखूँगा मैं, लीनियर पेयर एंगल। अब लीनियर पेयर एंगल है 140, उधर जाएगा तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 140 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो आई होप, मुझे लगता है कि तुमको ये आंसर समझ गया होगा। देखो एक z है 40 डिग्री, x है 60 डिग्री, दोनों को मिला दो कितना हो जाएगा 100 डिग्री, और एक y है मेरा कितना 80 डिग्री। तो तीनों का एडिशन किया तो कितना आ रहा है 180 डिग्री, ठीक है। मतलब ए ट्रायंगल के सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब अपना आंसर सही है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखो एक क्वेश्चन में ना छोटा सा एक लॉजिक छुपा हुआ है। यहाँ पे क्या बोला, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। अब ना ये लॉजिक कब डेवलप होगा, जब आप ना पैरेलल लाइन वाला चैप्टर करोगे तब, ठीक है। अब देखो लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन का कुछ ना कुछ कंसेप्ट आने वाला है, राइट ना। अब देखो यहाँ पे देखो ये लाइन पैरेलल है, यस और नो, जिसका नाम बी ए है, और एक डी पैरेलल है, यस और नो। ये दोनों पैरेलल एक दूसरे से, और एक लाइन ना जोड़ रही है, जो जोड़ती है, जो काटते हुए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल, और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ओके ना। तो यहाँ पे अगर 70 बनाती है तो सबसे पहले बताओ ये क्या फॉर्म हो रहा है, जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो ये अगर ये 70 होगा तो ये भी कितना होगा, कौन सा एंगल बोलते हैं इसको, अरे अल्टरनेट एंगल, कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, लाइन ए पे सबसे पहले लाइन ए बी जो दिया है उसी से सॉल्व करते हैं। लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी, और ट्रांसवर्सल कौन हो रहा है, एंड ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, ए डी, एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, ओके। लाइन ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। अभी लाइन ए डी अगर ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, ओके ना। तो इसलिए मैं बोलूँगा एंगल कौन सा, एंगल बी ए डी बैड एंगल, बी ए डी बैड एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा, क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कौन से एंगल से, ए डी ई, क्या रहेगा, ए डी ई, ओके। कौन सा एंगल लिखूंगा इसमें, अल्टरनेट एंगल, कौन सा, अल्टरनेट एंगल, कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट लिख लेना अच्छे से, क्या लिखना, अल्टरनेट एंगल, ओके। अल्टरनेट एंगल हो गए, ओके। लेकिन देखो मेरे पास में ए डी ई है, मुझे ए डी ई है मेरे पास, ओके ना। तो ये डी निकल गया, क्या निकल गया, ये डी निकल गया, ओके ना। ए डी कितना बन गया, मतलब कितना बन गया, ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, राइट ना। लेकिन देखो मुझे अगर ये छोटे वाले ट्रायंगल की अगर बात करना है, छोटे वाले अगर ट्रायंगल की बात करना है, और मुझे क्या निकालना है,
डी आर ई, देखो डी आर ई मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और ए आर ई फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ए आर ई। तो मुझे ये वाला एंगल निकालना बहुत जरूरी है, राइट ना। अभी देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, क्या बन रहा है यहाँ पे? ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना, इन ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या नाम है उसका? आर डी ए। क्या आर डी ए? क्या है ट्रायंगल का नाम? आर डी ई। ओके, आर डी ई ट्रायंगल का नाम है, लेकिन मेरे पास में आर डी ई का एंगल है क्या? नहीं है, मेरे पास में क्या ए डी ई का एंगल है, मतलब ए से एंगल है। तो मैं क्या कर सकता, इस ए डी ई को मैं क्या कर सकता, कन्वर्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। देखो कन्वर्ट किस तरह से कर सकता हूँ, आर डी ई लिख सकता हूँ, ए डी ई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? आर डी ई। और रीजन क्या लिखूंगा बच्चों मैं, कि मेरा ए आर और ए डी क्या है? कोलिनियर है। दैट्स वाई मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो मैं ए से गिन सकता हूँ या फिर आर से गिन सकता हूँ, क्योंकि तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है, एक लाइन पर आने वाले पॉइंट्स है। दैट्स वाई मैं क्या लिख सकता हूँ? आर डी ई किसके जगह पे? ए डी ई के जगह पे। ओके ना, इतना हो गया। देयरफॉर मैं बोलूँगा कि आर डी ई कितना हो जाएगा मेरा, फिर आर डी इज इक्वल टू हो जाएगा 70, क्योंकि बी ए डी जो है वो कितना है? 70 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आई होप आशा रखता हूँ कि ये आर डी 70 डिग्री आपको समझा होगा। अभी नेक्स्ट देखो ना, अभी नेक्स्ट क्या है मेरे पास में? नेक्स्ट है मेरे पास में कि ये निकालना है मेरे को, क्या निकालना है? डी आर ई निकालना है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है फॉर्म? ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है? आर डी ई, इन ट्रायंगल आर डी ई। ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल आर डी ई, इन ट्रायंगल आर डी। मुझे डी पता है, मुझे ई पता है, मुझे आर पता है क्या? नहीं। तो अपन लिखेंगे इन ट्रायंगल आर डी ई, एंगल आर डी ई प्लस दूसरा एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है? आर डी ई। पहला एंगल फॉर्म हो गया, दूसरा एंगल डी आर ई और तीसरा एंगल डी ई आर। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन डी ई आर प्लस तीसरा एंगल कौन सा हो गया? डी आर ई। तीसरा एंगल कौन सा हो गया? डी आर ई इज इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। अभी क्या कर रहे हैं? तीनों के एंगल को जोड़ रहे हैं, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं अपन? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, राइट ना। आर डी ई, डी ई आर, डी आर ई। ओके, आर डी ई पता है क्या बच्चों? मुझे आर डी ई पता है क्या? हाँ पता है, 70 डिग्री। प्लस डी ई आर पता है क्या? मुझे डी ई आर पता है क्या? हाँ पता है, कितना? 40 डिग्री। और मुझे क्या नहीं पता? डी आर ई नहीं पता, राइट ना। मुझे डी आर ई पता है क्या? नहीं। तो डी आर ई लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू कितना डिग्री बच्चों? 180 डिग्री। तो 70 प्लस 40 कितना? 110 प्लस डी आर ई और इज इक्वल टू कितना बच्चों? 180 डिग्री। तो एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना? 110 डिग्री। तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? कितना? 70 डिग्री। तो एंगल डी आर ई, ठीक है ना, एंगल डी आर ई इज इक्वल टू कितना डिग्री? 70 डिग्री। इस तरह से मेरे क्या निकल गए? डी आर ई निकल गया, ठीक है ना। कितना निकला? डी आर ई निकला। ओके ना। अब थोड़ा सा अच्छे से देखना, सच में ये मेरा आंसर सही हो सकता है क्या? सही में मेरा ये आंसर सही हो सकता है क्या? देखो बरा, अभी यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देखना ध्यान देना। ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, तीन एंगल। तीनों एंगल को जोड़ो बरा कितना आता है? 70 70 140 प्लस 40 180। मतलब अपना आंसर कैसा है? सही है। अभी ये नेक्स्ट देखना, ये मेरे को ए आर ई भी निकालना। देखो यहाँ पे ए आर ई बोला है मुझे को निकालने के लिए। अब ए आर ई की अगर बात करता हूँ मैं, ध्यान देना, ए आर ई की अगर बात करता हूँ मैं, तो कौन सा वाला एंगल बन रहा है मेरा? ये वाला एंगल बन रहा है, बरोबर, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। लेकिन अगर एक देखूंगा तो ये क्या बन रहा है मेरा? लाइन बन रहा है। क्या बन रहा है मेरा? लाइन बन रहा है। तो मैं लिखूंगा एंगल ए आर ई। कौन सा एंगल बोल रहा है मैं? एंगल ए आर ई, एंगल ए आर ई। दूसरा कौन सा है बताओ? ए आर ई, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है? डी आर ई। दूसरा कौन सा है? प्लस डी आर ई। लाइन पर बन रहे दोनों एंगल, डी आर ई इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखूंगा बच्चों यहाँ पे मैं? ठीक है ना, लीनियर पेयर एंगल। क्या लिखूंगा? लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। क्या लिखूंगा रीजन में? लीनियर पेयर एंगल। ओके ना। ए आर ई कितना है? नहीं पता, निकालना है अपने को, तो ए आर ई को ए आर ई लिखूंगा मैं। और डी आर ई पता है मुझे कितना है? 70 है, इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस
तो एंगल ए आर इज इक्वल टू कितना 110 डिग्री, राइट ना, 110 डिग्री। आई होप आशा रखता हूँ कि आपको समझा होगा एंगल ए आर ई। इस तरह से मैंने दो एंगल निकाला और मेरे को दो एंगल पूछा था निकालने के लिए। एक एंगल पूछा था मुझे एंगल डी आर ई, क्या पूछा था मुझे डी आर ई, जो कि कितना निकाले अपन ने 70 डिग्री, और दूसरा बोला था मेरे को कौन सा एंगल ए आर ई, तो जो कि कितना निकाला मैंने ए आर ई कितना निकाला 110 डिग्री निकाला, राइट। आई होप मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये समझा होगा। आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अब ये कुछ क्वेश्चन है 7 और 8 ना, ये 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन, इन दोनों को करने का फॉर्मेट ना एक ही है। देखिए कैसे करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, ध्यान देना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। एक ट्राइंगल है, क्या है बच्चों, एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल का नाम क्या लिखना है, अभी देखो मैं बता रहा। इन ट्राइंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, तो मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो इस एंगल के दो इक्वल पार्ट करेंगे, जिसको मैं इंडिकेट करने वाला हूँ एक्स एक्स है, ध्यान देना, किसे इंडिकेट किया मैंने, एक्स एक्स है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट का नाम बताओ क्या है, दूसरा को इंटरसेक्ट कहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है, बी से और निकल रहा है बाइसेक्टर, ठीक है ना। कहाँ से निकल रहा है, सेकंड बी से बाइसेक्टर निकल रहा है, और कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एट पॉइंट ओ, ठीक है। यहाँ पे भी बाइसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने वाई वाई दे दिया, इस एंगल को कितना दे दिया मैंने, वाई वाई दे दिया, ओके ना। और इस ट्रायंगल का नाम क्या बन गया, ए बी सी। इस तरह से इस ट्रायंगल का नाम क्या बन गया, ए बी सी, राइट, ओके। अब मुझे कितना दिया, एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया बच्चों, और मुझे क्या निकालना है, एंगल ए ओ बी। ध्यान रखना कौन सा निकालना है, एंगल ए ओ बी, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ए ओ और ए बी, ओके ना, ये वाला एंगल मेरे को निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, वो सिंपल सा है। सबसे पहले मुझे दिया क्या है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुझे क्या दिया, एंगल सी दिया हुआ है, कितना दिया बच्चों, 70 डिग्री, कितना दिया है 70 डिग्री, ओके ना। एंगल सी दिया हुआ है 70 डिग्री, ओके, एंगल सी दिया हुआ मुझे 70 डिग्री। अब देखना, ठीक है ना, इन ट्रायंगल, ध्यान देना, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब मुझे बोलो ना, देखो ना क्या लिखा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, मतलब, ठीक है ना, मतलब ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा, सी ए बी, एंगल सी ए बी, सी ए बी, ओके ना। ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए बी, मतलब क्या हो जाएगा, सी ए ओ क्या हो जाएगा, एंगल सी ए ओ, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, ओ ए बी। देखो दो हो रहे हैं ना एंगल, सी ए ओ और दूसरा एंगल ए ओ ए बी, दूसरा एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू मैंने लिया x, इज इक्वल टू क्या लिया मैंने x, और उसकी वैल्यू कैसे आ रही है, जितना सी ए बी है, जितना सी ए बी है डिवाइड बाई 2। कभी भी बाइसेक्टर का क्वेश्चन आया तो इतना ध्यान में रखने का, बाइसेक्टर मतलब दो टुकड़े, बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट, बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट। किसके 2 इक्वल पार्ट, ये जो पूरा एंगल दिख रहा है उसके 2 इक्वल पार्ट। पहले इक्वल पार्ट का नाम क्या है, सी ए ओ, दूसरे इक्वल पार्ट का नाम क्या, ओ ए बी। देखो ना, सी से स्टार्ट किया, सी ए ओ, यहाँ पे रुकी गाड़ी अपनी, वापस आओ, ए ओ ए, अब सी के ऊपर वापस आएगा क्या, नहीं, कहाँ पे जाएगा, बी पे, तो क्या आ जाएगा, ओ ए बी, राइट ना। देयरफॉर एंगल सी ए बी डिवाइड बाय 2, इसको दे दिया मैंने 1, इसको क्या दे दिया मैंने 1। इसी तरह से मेरे को और एक चीज़ पता है, क्या पता है कि ए ओ तो बोल दिया मैंने इस साइड का, अब इस साइड का भी तो बन रहा है ना, क्या बोलूँगा मैं, ओ बी इज़ अ क्या है, बाइसेक्टर, ओ बी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, किस कौन से एंगल का बच्चों, ओ बी से बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ओके, एंगल ए बी सी। देयरफॉर ओके, देयरफॉर क्या आ जाएगा, एंगल कौन सा, देखो ए बी सी को मेरे को क्या करना, बाइसेक्ट करना, मतलब कितने टुकड़े बनाना है, 2। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे बच्चों, ए से, तो ए बी कौन काट रहा है, ओ बी काट रहा है, कौन काट रहा है, ओ बी काट रहा है, तो ए बी और क्या आ जाएगा, ओ, ए बी ओ। ध्यान देना ना, ध्यान देना, क्या देखो कौन किसको काटना है, ए बी सी को, कौन से साइड पर, ओ बी पर, ठीक है ना, कौन से पॉइंट पे, ओ बी पॉइंट पे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, ए बी और ए ओ, तो ए बी ओ इज इक्वल टू कहाँ तक पहुँचे अपनी गाड़ी, ओ तक, तो ओ बी सी क्या आ जाएगा, ओ बी सी
इज इक्वल टू मैंने ले लिया था, क्या ले लिया वहाँ पे, वाई ले लिया। ओके, क्या ले लिया वहाँ पे, वाई ले लिया। और कितने पार्ट पड़े, 2 इक्वल पार्ट। कितने पार्ट पड़े, 2 इक्वल पार्ट। किसके, एंगल ए बी सी के। किसके, एंगल ए बी सी। तो ए बी सी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2। कभी भी बाइसेट का कंडीशन आएगा तो ये कंडीशन ध्यान में रखना, आपको नंबर्स ऑफ द टाइम्स बहुत बार ये आपको ज्योमेट्री में लगने वाला है, ठीक है ना। इतना हो गया, इसको दे दिया मैंने 2, इसको दे दिया मैंने 2। अब देयरफॉर मैं इन ट्रायंगल, ध्यान में रखना, इन ट्रायंगल ए बी सी वापस ले रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या कर रहा हूँ मैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ठीक है ना। कैसा लगा रहा हूँ, देखो एंगल सी सी ए बी, एंगल सी ए बी, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस ए सी बी लिख दिया। ओके, ए सी बी लिख दिया। दूसरा मैंने सी ए बी, एंगल सी ए बी। तीसरा एंगल का नाम बताओ क्या आ जाएगा, ए बी सी। 3 एंगल हो गए ना बच्चों। देखो 3 एंगल कैसे कैसे होंगे, सबसे पहला सी वाला एंगल, बीच वाला लिखा, फिर उसके बाद में बीच में किसको लिखना पड़ेगा, ए को, अब बीच में किसको लिखना पड़ेगा, बी को। तो बी को अगर बीच में लिखना है तो एंगल का नाम क्या आ जाएगा, ए बी सी। क्या आ जाएगा एंगल का नाम, ए बी सी। इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। इसको क्या दे दूँ, इसको कुछ नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना, 180 डिग्री, बराबर ना। अब बात ध्यान में है आपको, इतना ए सी बी की वैल्यू कितना, एंगल सी दिया है। एंगल सी मतलब कौन, ये वाला मतलब कौन, ए सी बी नाम उसका, क्या नाम है, ए सी बी नाम। कितना डिग्री है, 70 डिग्री, प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना डिग्री लिखा मैंने, 180 डिग्री। यस और नो, ओके ना। अब देखो मुझे क्या दिया है, मैंने क्या निकालना, सी ए बी डिवाइड बाई 2 निकाला हुआ है और ए बी सी डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो दिख रहा है मेरे को, ये क्या है, ओ ए बी है, मुझे ओ ए बी चाहिए, और यहाँ पे चाहिए ओ बी ए चाहिए, राइट ना। तो मैं उसके हिसाब से ही इसको क्या करूँगा, डिवाइड बाय 2 करूँगा, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, ठीक है ना। तो 70 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 प्लस एंगल सी ए बी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 प्लस एंगल ए बी सी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2, एंगल ए बी सी डिवाइड बाय 2। अब इधर में भी हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 2। मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब डिवाइड बाय 2 करने की वजह से क्या हो जाएगा, 70 डिवाइड बाय 2 बोले तो कितना, 35 डिग्री। एंगल सी ए बी डिवाइड बाय 2 की जगह पे कितना लिख सकता हूँ मैं, एक्स, प्लस एंगल ए बी सी डिवाइड बाय 2 की जगह पे कितना लिख सकता हूँ मैं, वाई। तो इज इक्वल टू कितना, 180 डिवाइड बाय मतलब कितना आ जाएगा बताओ, 90 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, 90। तो मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना डिग्री बच्चों, 90 डिग्री। और ये 35 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -35 डिग्री। तो x प्लस वाई 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, देखो अच्छे से, 55 डिग्री आ जाएगा। यस और नो, 55 डिग्री आ जाएगा। इसको दे दूंगा मैं थर्ड, इसको दे दूंगा मैं थर्ड। ओके, ये तीसरा हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या है, अब मैंने इतना लिखा हुआ है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे एंगल ओ चाहिए, राइट ना, ए ओ बी चाहिए। मुझे क्या चाहिए, ए ओ बी, ठीक है। मैं इधर लिखूंगा इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है काजल, ए ओ बी बन रहा है। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओके ना। तो क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस दूसरा एंगल क्या आ जाएगा बताओ, ओ ए बी। पहला ए ओ बी लिखा, फिर दूसरा लिखूंगा ओ ए बी, दूसरा क्या लिखूंगा, ओ ए बी, और तीसरा क्या लिखूंगा, ओ बी ए, या फिर ए बी ओ, या फिर ए बी ओ। क्या लिखूंगा मैं, ए बी ओ इज इक्वल टू कितना डिग्री बच्चों, 180 डिग्री। कैसे आ रहे 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी किसका, ऑफ ट्रायंगल। अपन यहाँ पे भी नहीं लिखा है, यहाँ पे भी लिखना, क्या लिखना बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, यहाँ तक ध्यान में आया बच्चों आपको। अभी ए ओ बी देखो, ए ओ बी नहीं पता अपने को, राइट ना, ए ओ बी पता है क्या, नहीं। तो एज इट इज लिखो ए ओ बी प्लस, हाँ ओ ए भी पता है मुझे, ओ ए भी पता है मुझे, क्या है, एक्स, तो मैं एक्स दे दिया। प्लस ए बी ओ पता है मुझे, कहाँ है, ए बी ओ पता है मुझे, कितना है, वाई। तो इसकी जगह पे क्या ले लिया, वाई इज इक्वल टू कितना डिग्री बच्चों, 180 डिग्री। तो ए ओ बी एज इट इज प्लस एक्स प्लस वाई कितना डिग्री बच्चों, 55 डिग्री।
तो x प्लस वाई की जगह पे कितना लिखेंगे 55 डिग्री इज इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 55 तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना 125 डिग्री। इस तरह से एंगल ए ओ बी कितना आया मेरा 125 डिग्री। आई होप, मैं आशा रखता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। इसको अच्छे से देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम जाता है तो प्लीज़ आप बताइएगा।